Yes, good evening, class. Please make your attendance in chat box. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, आप अपना अटेंडेंस बना दीजिए तब तक. यस. सो पिछले क्लासेस में हमने लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका ट्रिगोनोमेट्रिक 2 है. तो चैप्टर नंबर 3 का सबसे आखिरी का टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया एंड दिस टॉपिक इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ये सारे लोग ओके. ओके. यस. सो ये आपका चैप्टर नंबर 3 था, ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट 2. इससे पहले आपने ट्रिगोनोमेट्रिक के एक और चैप्टर्स पढ़े थे जिसमें कुछ थ्योरम्स थे. इस चैप्टर्स में भी ढेर सारे पॉइंट्स थे. तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स ये हमने पढ़ा था और उसके बेस्ड पे शायद हमने क्वेश्चंस भी देखे थे. सो आज हम नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स आज हम स्टार्ट करते हैं. इससे पहले मैं इस चैप्टर नंबर 3 को मैं एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आपको फॉर्मूलेज याद करने में आपको आसानी हो. सो होप इतने दिनों की छुट्टी में आपने क्वेश्चंस किए होंगे. सबसे पहले यहाँ पे मैं आता हूँ. सबसे लास्ट में सारे फॉर्मूलेज एक साथ दिए गए हैं. बस मैं ब्रीफ करके फिर हम लोग नए टॉपिक जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, वो हम आज डिस्कस करेंगे. जस्ट अ मिनट. यस. सो ये आपके बुक के आखिरी में ये सारे फॉर्मूलेज एक साथ दिए गए हैं. तो अभी जो सबसे पहले आप देख रहे हैं कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी. इसके बाद भी दो फॉर्मूलेज हैं टेन ए प्लस बी एंड टेन ए माइनस बी. सो दीज आर trigonometric functions of sum and difference of angle. Means a minus b is difference and a plus b is the sum. Okay, so this is the trigonometric functions of sum and difference of angle. तो सबसे पहले हमें ये 6 थ्योरम हमने पढ़ा था. टेन ए प्लस बी 7 फॉर्मूला नंबर 7 एंड टेन ए माइनस बी फॉर्मूला नंबर 8. ओके, सो दिस ऑल आर सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स. इसके बाद आपने पढ़ा था जो कि आपके बुक में फॉर्मूला नंबर 9 से स्टार्ट होगा. ये आपके चैप्टर नंबर 3 के एंड में, चैप्टर के एंड में जो फॉर्मूलेज दिए रहते हैं तो वहां पे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ. तो इसके बाद आपने एलाइड एंगल के बारे में पढ़ा था. तो एलाइड एंगल में जैसे यहाँ पे है साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, सिमिलरली टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा. इसी तरह पाई, पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू एंड टू पाई, ये चारों केसेस में हमने ये एलाइड एंगल्स के बारे में पढ़े थे. देन इसके बाद हमारा ये एलाइड एंगल के बाद मल्टीपल एंगल का कॉन्सेप्ट आता था जिसमें आपने मल्टीपल एंगल का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी इफ यू मल्टीप्लाई एनी एंगल्स बाय एनी इंटीजर देन इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल एंगल. सो यहाँ पे साइन टू थीटा आपको दिख रहा होगा, साइन टू थीटा. ओके, सो हेयर थीटा इज मल्टीप्लाइड बाय टू एंड टू इज ऑल्सो एन इंटीजर. सो since theta is multiplied by 2 so it is double angle. so sin 2 theta, cos 2 theta and tan 2 theta. तो यहाँ पे तीनों के रिजल्ट्स दिए गए हैं. साइन टू थीटा के ढेर दो रिजल्ट्स हैं, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा. हम लोगों ने सारे फॉर्मूलेज को डिराइव करके देखे हैं, सारे थ्योरम्स को डिराइव हमने किया है अप्रॉक्स.
देन cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos 2 थीटा का टोटल 4 फॉर्मूलेज हैं। अगर बीच में वॉइस ब्रेक करे या स्क्रीन फ्रीज वगैरह इस सब तरह का कोई समस्या आए तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सो cos 2 थीटा का आपने cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। देन आप आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में एक थ्योरम पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम लोग का सबसे पहला अप्रॉक्स ये फॉर्मूला था। तो उसके वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आपको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये तो वैल्यूज आते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू, और उसे आप tan में चेंज करोगे तो देन cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, and the last one is tan 2 theta. Last one is tan 2 theta. So tan 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Okay, so ये तीनों क्या था, sin 2 theta, cos 2 theta and tan 2 theta. These all are example of multiple angle and it is the part of double angle. Okay, यहाँ पे ये क्या है, डबल एंगल है और ये हमारा टॉपिक था मल्टीपल एंगल। इसके बाद हम सिंस थीटा इज मल्टीप्लाइड बाय 2 सो इट इज कॉल्ड एज डबल एंगल। इसके बाद हम देखते हैं ट्रिपल एंगल। सो मैंने आपको मल्टीपल एंगल का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि व्हेन थीटा इज मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर देन इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल एंगल। तो इससे पहले आपने थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो वो क्या हो गया, डबल एंगल। और इस केस में यहाँ पे हम थीटा को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इट इज ट्रिपल एंगल। ओके, सो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फिर यहाँ पे नीचे में मिडिल में साइन 3 थीटा दिया गया है जो कि गलत है। मेरे पास जो बुक का पीडीएफ है उसमें यहाँ पे साइन 3 थीटा लिखा है। अगर आप में कॉस लिखा होगा तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे साइन लिखा होगा तो आप करेक्ट कर लेना। ओके, यहाँ पे जो मिडिल में साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा दिया गया है, यहाँ पे कॉस 3 थीटा होगा। देन सिमिलरली tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो दिस आर ट्रिपल एंगल। ओके, सो इसके बाद हमने इसके बाद हमने सब मल्टीपल एंगल के बारे में देखा था। ओके, यस, सो यहाँ पे सब मल्टीपल एंगल उसे कहते हैं कि अगर अगर आप इससे पहले आपने क्या किया, थीटा को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो डबल एंगल हो गया, एंड 3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया, ट्रिपल एंगल। सो यहाँ पे जहाँ यहाँ पे क्या है, साइन थीटा को साइन 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। सो थीटा क्या हो जा रहा है, थीटा बाय 2 में स्प्लिट हो जा रहा है। ओके, सो कोई भी फ्रैक्शंस अगर थीटा में अगर कोई फ्रैक्शन ऐड हो जाता है देन इट इज कॉल्ड एज सब मल्टीपल एंगल। सो दीज ऑल आर डबल एंगल, ट्रिपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल, दिस ऑल आर टाइप ऑफ मल्टीपल एंगल। इसके बाद हमारा डिस्कशन फैक्टराइजेशन फॉर्मूला पे हुआ था, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला पे जिसमें 4 फॉर्मूलेज हैं। बेसिकली देर आर 4 formulas for factorization formula of trigonometric functions. The first one is sin c plus sin d, second one is sin c minus sin d, third one is cos c plus cos d and fourth one is cos c minus cos d। तो जैसे अगर आपको याद करना होगा तो आप ऐसे ही एक पेज पे ये चारों फॉर्मूलेज एक साथ लिख लोगे, तो अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको एक सिमेट्रिक जैसा दिखेगा कि इसमें यहाँ पे साइन है, कॉस है, प्लस है, माइनस है। ओके, तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने योग्य यह बातें हैं कि यहाँ पे सबसे लास्ट वाले फॉर्मूलेज में जहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी है, तो यहाँ पे माइनस 2 के पहले क्या लगाया गया है, माइनस यहाँ पे पहले से लगाया गया है। सो ये माइनस आपको याद रखने हैं। कभी कभी एग्जाम्स में या क्वेश्चन बनाते वक्त अगर आप ये माइनस भूल जाते हैं या इसका प्रोसेस नहीं करते हैं तो आपको कठिनाई होती है।
और कॉस सी माइनस कॉस डी, इसी माइनस को फर्दर यहाँ पे सबसे लास्ट वाले फॉर्मूला में सी माइनस डी अपॉन टू है, और यहाँ पे डी माइनस सी अपॉन टू है, क्योंकि ये यहाँ पे टू से पहले माइनस नहीं है. सो दिस फोर थ्योरम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ फैक्टराइजेशन फार्मूला. तो फैक्टराइजेशन फार्मूला का मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताया था कि एडिशन को ये क्या करता है, प्रोडक्ट में चेंज कर देता है. जैसे आप सबसे पहले फर्स्ट वाले में साइन सी प्लस साइन डी में आप देखिए, ये साइन सी और साइन डी ये क्या है, एडिशन है, दोनों क्या है, ऐड है. बट ऑन द राइट हैंड साइड आप क्या देख रहे हैं कि टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, ये ये एक प्रोडक्ट के फॉर्म में है. ओके, सो प्रोडक्ट एडिशन को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए फैक्टराइजेशन फॉर्मूला का यूज होता है. देन सबसे आखिरी में हमने देखा था एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में. यस, फॉर अ ट्रायंगल एबीसी साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी, ये पिछले क्लासेस में हमने डिराइव करके देखा था और एक क्वेश्चंस भी किए थे. सिमिलरली साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए, ये आपको बेसिकली एक साइकिल एक याद रखना है कि ए बी सी, सी के बाद ए के बाद बी, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा. ओके, सो ये फॉर्मूलेस तभी ही वैलिड होंगे जब आपको दिया रहेगा कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल. अगर ए बी सी ट्रायंगल नहीं दिया गया है तो आप ये फॉर्मूले को, ये थ्योरम को वहां पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ओनली वैलिड फॉर वैलिड इन द केस ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो पिछले क्लासेस में हम डिस्कस किए थे. सो तो क्या चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स स्टार्ट करें क्या? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 आज स्टार्ट करूँ मैं क्या? ओके, स्टार्ट. बट आप लोग चैप्टर नंबर 3 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं बहुत क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर पाया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरीज थे. थ्योरीज के साथ साथ मैंने लगभग सारे फॉर्मूलेज पे एक ही क्वेश्चंस में डिस्कस किया हूँ. तो आप एटलीस्ट कम से कम ये जो टेक्स्ट बुक है आपका, इसके सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा. ओके, अगर आपको जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज में जैसे मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज आप जरूर करिएगा. और आपको अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप गूगल क्लासरूम में आप कमेंट में डाल दीजिएगा कि ये क्वेश्चंस हमें, इस क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम है. ओके, या तो मैं बना के गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा, अदरवाइज अगर क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा होगा तो हम जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो पहले हम वो क्वेश्चंस को ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे. क्योंकि इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स. सो डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स आपने क्लास 10th में पढ़े हैं क्या? क्लास 10th में आपने डिटर्मिनेंट्स चैप्टर आपने पढ़े हैं क्या? नो. ओके, यस. ओके, ये मेरे ख्याल से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, आपके स्टेट बोर्ड के 10th में शायद ये चैप्टर्स हैं. बट सीबीएसई में डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स क्लास 10th में नहीं है, डायरेक्ट 12 के 12 में डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स सीबीएसई में आता है. अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स. ओके, सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले डिफिनीशन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, फिर माइनर एंड कोफैक्टर. अभी आप माइनर एंड कोफैक्टर ये क्या है आप नहीं समझ पा रहे होंगे, बट हम जब डिस्कस करेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे. देन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की क्या सब प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आप ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज पढ़ते हो ऐसे ही डिटर्मिनेंट्स के भी ढेर सारे प्रॉपर्टीज हैं.
देन एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसका क्या एप्लीकेशंस है, अगर वो हमें मालूम होता है तो अच्छा रहता है। देन इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट्स खत्म हो जाता है, उसके बाद मैट्रिक्स टॉपिक स्टार्ट होता है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, सो देन हम मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, एडिशन ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे मीन्स एडिशन वगैरह सब होती है। ऑपरेशन का मतलब देर आर मीन्स जैसे हम अर्थमेटिक में ऑपरेशन करते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऐसे ही अलजेब्रा में करते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड सिमिलरली इन मैट्रिक्स इसमें भी हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सब करते हैं। सो इट इज द ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। एंड द लास्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेटेड मैट्रिक्स। जैसे हमने डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसी तरह मैट्रिक्स का भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो उस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो ये हमारा डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स में हम जो पढ़ने वाले थे उसका ये पॉइंट्स था। सो अब मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ। एक बार आप कंफर्म कर दे, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से आप लोगों को? ओके। सो so this is chapter number 4, determinants and matrix. सो जैसा कि आपने जस्ट अ मिनट, यस। सो डिटर्मिनेंट्स जैसे आपने आपके स्टेट बोर्ड के क्लास 10th में भी मेरे ख्याल से डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर्स थे, जिसमें 2/2 के डिटर्मिनेंट्स का ऑपरेशंस आपको पढ़ना था। ओके, तो बट मैं अभी स्टार्टिंग से बताता हूँ कि डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले मैं एप्लीकेशन नहीं, डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर एप्लीकेशन चैप्टर के मिडल में है। ओके, सो सो बेसिकली डिटर्मिनेंट्स वो होती है कि जैसे दो वेरिएबल का दो इक्वेशंस होती है। तो जैसे यस सॉरी, सो डिटर्मिनेंट्स बेसिकली टू वेरिएबल का इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट्स का यूज किया जाता है। तो अगर टू वेरिएबल रहता है तो दैट इज कॉल्ड एज 2/2 डिटर्मिनेंट्स। ओके, मीन्स टू वेरिएबल का मतलब जैसे लेट अस सपोज एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये दो इक्वेशंस हैं। ओके, यहाँ पे यह दो इक्वेशंस है। तो सॉरी, एक मिनट, यस। तो यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ टू वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स। तो तो डिटर्मिनेंट्स बेसिकली टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। हम डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से दो वेरिएबल के साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो डिटर्मिनेंट्स का बेसिकली ढेर सारे यूज हैं। जब आप
आगे पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो इंजीनियरिंग के भी ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स में डिटर्मिनेंट्स का यूज आता है। इसी तरह इकोनॉमी इकोनॉमी जैसे अगर आप आगे हायर स्टडीज में इकोनॉमी पढ़ोगे तो वहाँ भी डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस और थ्योरीज को सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा ये चैप्टर हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि इसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक आएगा, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन, एरियाज ऑफ ट्रायंगल, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, तो इस तो जैसे आप ये डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें डिटर्मिनेंट्स का यूज होता है, जो कि हम जब हम स्ट्रेट लाइन हमारा स्टार्ट होगा तो मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या यूज होता है, तो टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट्स का यूज किया जाता है। ओके, और फिर इसके जस्ट बाद हम डिटर्मिनेंट्स के बाद मैट्रिक्स है। चैप्टर का नाम क्या है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। मींस पहले आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं, देन मैट्रिक्स पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट्स के ढेर सारे जो डिटर्मिनेंट्स के जो थ्योरी हैं वो हमें मैट्रिक्स में यूज आते हैं। जैसे जैसे अगर आप मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालोगे, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, देन यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज आएगा। ओके, ये इन्वर्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। देन सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट्स का यूज किया जाता है, जो क्वेश्चंस के हेल्प से भी हम समझेंगे आगे। इसके अलावा ये अभी हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में देख रहे थे। अब हमारा सो यस सो ये हमारा डिटर्मिनेंट्स था। इसके बाद अब हम मैट्रिक्स, जो हमारा दूसरा टॉपिक है मैट्रिक्स, वो अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। लेट अस सपोज एक फिशरमैन है, लेट अस सपोज उन्होंने क्रैब पकड़ा। ओके, क्रैब, सेकेंड इज प्राउन एंड फिश भी उन्होंने पकड़ा सी में। ओके, ये डे 1 को, डे 2 एंड डे 3, जैसे आप एक्सेल सीट बनाते हो, ये लगभग कुछ उस तरह का है। इन्होंने एक फिशरमैन है जो डे 1 को, लेट अस सपोज डे 1 को वो 5 क्रैब पकड़े, 6 प्राउन एंड 7 फिश। डे 2 को 1 प्राउन, 1 क्रैब, 1 प्राउन एंड 1 फिश। एंड डे 3 को लेट अस सपोज 2 2 2 कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये क्या है, एक टेबल के फॉर्म में है, कि ये क्या है, एक फिशरमैन है जो कि क्रैब, प्राउन एंड फिश पकड़ता है। तो डे 1 को उन्होंने 5 क्रैब पकड़े, 6 प्राउन पकड़े एंड 7 फिश पकड़े। ओके, सिमिलरली फॉर डे 2 एंड डे 3। सो ये एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे इसका एक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। सो सो यहाँ पे आप देखिएगा कि हम डिटर्मिनेंट्स में ही पढ़ेंगे कि रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। जैसे ये वाला जो है 5 6 एंड 7, दिस इज फर्स्ट रो, 1 1 1 दिस इज द सेकेंड रो, एंड 2 2 2 दिस इज द थर्ड रो। ओके, एंड द कॉलम क्या है, जो वर्टिकल होती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉलम। सो क्रैप वाला जो है 5 1 2, दिस इज कॉल्ड एज कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ओके, तो यस,
तो ये क्या था मैट्रिक्स का, बेसिकली मैं एक डेली लाइफ का से मिलता जुलता मैंने आपको एक एग्जांपल्स दिया। तो हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में देखते हैं, डिटर्मिनेंट्स के देन हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे कि एक मिनट, यस, डिटर्मिनेंट्स को अब ए बी सी डी, डिटर्मिनेंट्स को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट ये यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी, मैंने क्या यहाँ पे लिखा हूँ, 4 एलिमेंट्स में यहाँ पे यूज किया हूँ, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे ये क्या है, ये पहला रो है, और ये रेड वाला ये क्या है, दूसरा रो है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट रो। अगर आप स्कूल में भी असेंबली में अगर आप लगते होगे तो कुछ इस तरह का रो बनता होगा, ऐसे ऐसे रो हो गया, एंड वर्टिकल वन इज कॉल्ड एज कॉलम। अब मैं रो एंड कॉलम में आपको बताता हूं। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट रो, एंड ये बॉटम वाला जो है ये, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड रो, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड रो। अब मैं अब कॉलम 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 वर्टिकल वाला होता है, सो ए सी इज द वर्टिकल, सो दिस इज द फर्स्ट कॉलम, एंड बी डी इज द सेकेंड कॉलम। मीन्स बी और डी क्या है, सेकेंड कॉलम में दो एलिमेंट्स हैं, बी एंड डी इज द सेकेंड कॉलम। ओके, सो यहाँ पे यहाँ पे यस, सो ये जो हमारा डिटर्मिनेंट्स है, यहाँ पे क्या है, 2 रो है और यहाँ पे 2 कॉलम है। ओके, देर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम, सो इट इज 2/2 डिटर्मिनेंट्स। इसे हम 2/2 डिटर्मिनेंट्स कहेंगे, इसे हम 2/2 डिटर्मिनेंट्स कहेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, एबीसीडी क्या है, दीज आर 4 एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, और यहाँ पे मैंने आपको जो रेड से दिखाया हूं, दैट इज कॉल्ड एज रोज, एंड द ग्रीन वन इज कॉल्ड एज कॉलम। सो वी हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम। ओके, सो 2 रोज एंड 2 कॉलम, दैट्स व्हाई इट इज 2/2 डिटर्मिनेंट्स। ये क्या हो गया, 2 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 2 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट्स है। ओके, सो एबीसीडी क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मींस इस डिटर्मिनेंट का क्या है, एलिमेंट है। ओके, लेट अस सपोज एबीसीडी कुछ इस तरह का है, 3 5 1 2। ओके, तो ये क्या है, 3 5 1 2, एबीसीडी के जगह पे मैं 3 5 1 2 यहाँ पे डाला। तो इस केस में भी ये क्या हो गया हमारा, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट रो, एंड दिस इज सेकेंड रो, this is first column, and 5 and 2 is the second column. Okay, और ये डिटर्मिनेंट 2/2 का ये डिटर्मिनेंट आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट बिकॉज इट हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम। ओके, सो रोज एंड कॉलम क्या आप समझ पाए, व्हाट इज रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम डिटर्मिनेंट्स का क्या होता है, क्या आप समझ पाए? यस, ओके, सो अब हम डिटर्मिनेंट्स का क्या वैल्यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट, मीन्स डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने आपको सबसे पहला 2/2 का बताया था, ए बी सी एंड डी,
ओके, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सी डी को मल्टीप्लाई करना है और सी बी को मल्टीप्लाई करना है, एंड सॉरी ए डी एंड सी बी, और दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में, एक मिनट, ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी को मल्टीप्लाई करिएगा तो ए डी होगा, एंड देन आपको क्या लिखना है, बी सी, देन बी सी, एंड देयर इज ए साइन ऑफ नेगेटिव ओवर एयर. So the value of 2 by 2 determinant is 2 by 2 determinant, that is A, B, C and D is AD minus BC. Okay. So let us suppose आपको 3, 2, 1 and 5 कुछ इस तरह का दिया गया डिटर्मिनेंट, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. देन आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे, सो 3 and 5 is 15. देन आपको क्या डालना है, देन आपको माइनस डालना है, एंड देन आपको 2 and 1 को मल्टीप्लाई करने हैं, सो 2 into 1 is 2, so the answer is 13. Okay, so it is the value of determinants of 2 by 2. ये 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू है. यहां तक आप क्लास 10th में आप पढ़े होंगे. ओके, मीन्स 2 by 2 के डिटर्मिनेंट्स के वैल्यूज को कैसे फाइंड किया जाता है, उस ये यहां तक आप क्लास 10th में आप पढ़े होंगे. ओके, अगर किसी को कठिनाई होगी तो आप एक बार क्लास 10th के स्टेट बोर्ड का बुक को एक बार ब्रीफ एक बार देख लीजिएगा तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएगी. सो मैं एक आपको मल्टीप्लाई करके बताया कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स. अब मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं जो कि आपके बुक का है 7, 9, -4 and 3. दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2 by 2 डिटर्मिनेंट, एंड इसका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करके चैट बॉक्स में बताने हैं. ये एक 2 by 2 ऑर्डर का मैं एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हूं, एंड इसका क्या वैल्यू होगा, जैसे कि मैं आपको पहले कैलकुलेट करके बताया हूं उसी तरह इसका क्या वैल्यू होगा, आप चैट बॉक्स में वैल्यू इसका लिखें. आपको 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं. ओके, 57 सूरज का आंसर 57 आया, समीर का -57. ओके, 2 आंसर्स. सो मैं बताता हूं कि ये डिटर्मिनेंट्स को ऐसे लिखा गया है ए बी सी एंड डी. सो लेट अस सपोज यहाँ पे आपने ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी. तो ए बी सी डी जब लिखा था तो यहाँ पे क्या आया, ए डी माइनस बी सी. ए डी माइनस बी सी इज द वैल्यू ऑफ 2 by 2 डिटर्मिनेंट. So what is A? A is 7 and D is 3. 7 into 3. Okay. Then minus. What is the value of B? B is 9 and C is -4. Okay. So 7 3 ja 21 minus 9 4 ja -36 and 21 एंड माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा. 21 + 36 इट विल इक्वल टू 57. इट विल इक्वल टू 57. ओके, सो +57 इज द राइट आंसर. ओके,
आपने समीर आपने नेगेटिव में कहीं ये जो माइनस का साइन है आप वहां पे उसे नेग्लेक्ट किए होगे। सो यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, दिस इज अ 2/2 डिटर्मिनेंट एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। तो इस डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू होगा फाइंड करके चैट बॉक्स में बताएं। 1, एक आंसर अभी तक आया है 1। ओके, तो मैं बना रहा हूं ये क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं करता हूं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, ये आपको कॉस थीटा को कॉस थीटा से आपने मल्टीप्लाई किया, देन आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। और बीच में कौन सा साइन आपको डालना है, बीच में आपको नेगेटिव का साइन आपको यहाँ पे डालना है। ओके, सो हमारा रिजल्ट क्या होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे मैं कोस दे दिया एंड साइन थीटा इट विल इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो इट विल इक्वल टू, यहाँ पे ये जो माइनस है यहाँ पे माइनस इंटू माइनस इट विल इक्वल टू प्लस। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे इरेज करके प्लस डायरेक्टली लिख रहा हूं। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंड सबसे पहले चैप्टर्स में आपने क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सो द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 1। सो ये क्वेश्चंस आप समझ पाए क्या, यस 1 इज द राइट आंसर। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा है क्या, मैथमेटिक्स 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ चुके हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़े हैं क्या। यस, ओके। सो एक और मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल आपको बनाने के लिए, जो कि डिटर्मिनेंट्स का है 2/2। जैसे अभी हम 3 बनाए हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो इट इज 2/2 डिटर्मिनेंट 4i माइनस 2i एंड 7। ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आप क्या वैल्यू होगा ये आपको बताने हैं।
Yes, 26. Okay. ओके, तो मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं कि क्या इसका आंसर है। ओके। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, देन दिस वन। ओके। सो 4 into 7 इज 28। और यहाँ पे क्या है, आई एंड -2i, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और बीच में क्या आपको डालना है, हेयर नेगेटिव साइन ओवर हेयर। सो 28 remain as it is, and minus 2i and I, it will equal to 2i square and minus sign over here. Okay, so 28 minus a small bracket minus 2i square. Okay, and you know that I square is -1। ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आप पढ़े होंगे कि आई जो है इमेजिनरी नंबर है एंड आई स्क्वायर इज -1। सो 28 माइनस ये -2 है एंड आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1। सो 28 माइनस, अगर आप इसे सॉल्व करोगे, -2 इंटू -1, इट विल इक्वल टू +2। सो 28 -2, इट विल इक्वल टू 26। ओके, इट विल इक्वल टू 26। सो मैं 3-4 एग्जाम्पल्स अभी मैं आपसे डिस्कस किया कि 2/2 डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू को कैसे फाइंड किया जा सकता है। सो होप आप 2/2 डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को फाइंड करने में आप कंफर्टेबल होंगे। अब हम 3/3 डिटर्मिनेंट्स के बारे में देखते हैं। ये 2/2 डिटर्मिनेंट्स आपके मीन्स क्लास 10th में आप पढ़े थे। अभी हम 3/3 डिटर्मिनेंट्स के बारे में अभी हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले लेट अस सपोज 3 4 5 1 1 2 -2 3 6, ये एक डिटर्मिनेंट है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, एंड दिस इज द थर्ड कॉलम। यहाँ पे देर आर 3 कॉलम्स एंड 3 rows. This is the first row, this is second row, and this is third row. First, second, and third row. ओके, सो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे there are 3 rows and 3 columns. So total number of elements is 9. Okay, total number of elements is 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3/3 के डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं उसमें 3 रोज होते हैं, 3 कॉलम्स, एंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 9। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे आप एक्सेल सीट, गूगल सीट या एक्सेल सीट अगर आप यूज करते होगे तो ऊपर में क्या रहता है, ऊपर में ABCD, दिस इज द नेम ऑफ ABCD, इट इज द नेम ऑफ कॉलम, एंड रोज का नाम क्या रहता है, 1 2 3, कुछ इस तरह का रहता है। तो लेट अस सपोज ये एक, यहाँ पे एक, मैं जहाँ पे रेड मार्क किया, यहाँ का अगर आपको एड्रेस देना है तो यहाँ का एड्रेस क्या होगा, A1।
ये स्पेस क्या कहलाएगा, A1। इसी तरह लेट अस सपोज यहाँ का अगर आपको एड्रेस पूछा गया तो यहाँ का क्या है, रो इज 2 एंड कॉलम इज डी, सो इट इज 2D। जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं, कोऑर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं, लेट अस सपोज 1 2 1 2। सो जैसे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 2। ओके। सो ये क्या है, ये मैंने एक एक्सेल सेट का एग्जांपल दिया एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो इसी तरह हमारा जो डिटर्मिनेंट्स है, तो डिटर्मिनेंट्स में जैसे ये एलिमेंट है या ये एलिमेंट है, तो मैं अभी बोल रहा हूं कि दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, तो इसका क्या नाम होता है पार्टिकुलर सारे एलिमेंट्स का, वो अभी हम देखेंगे। यस। सो 3/3 के डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले यहाँ पे A11। ओके, A11 का मतलब, पहले वाले 1 का मतलब हो गया कि रोज एंड सेकेंड वन इज कॉलम, देन A12, A13, A21 का मतलब इट इज द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इट इज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सो 2 and 2 over here and A, तो यहाँ पे क्या है, this is the second row and third column, so second row and third column, and this is the third row and first column, this is third row but second column, and this is third row and third column. So यहाँ पे there are 9 elements in this determinant and 3 rows and 3 columns. So it is example of 3/3 determinants. So ये A11, A12, A13, ये जो लिखा गया है, ये सबसे पहला ये वाला जो रेड से मैं मार्क किया हूं, ये क्या है, दिस इज द रोज। ये रो को रो को रो को आइडेंटिफाई करता है, एंड दूसरा वाला जो है जिसे मैं ब्लू कलर से मार्क किया, दिस इज द कॉलम। ओके। तो जैसे अगर आपको अगर इसका नाम क्या हो जाएगा जिसे मैं मार्क किया, दिस इज द A22। सो यहां पे हम चलते हैं। सो लेट अस सपोज इसको मैंने इन सर्कल किया, तो अगर आपको इसका एड्रेस पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, A22 मीन्स सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रोज एंड सेकेंड कॉलम। सो यहाँ पे ये रोज एंड कॉलम्स को ये रिप्रेजेंट करती है, और डिटर्मिनेंट्स को बेसिकली हम एक ऐसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे आप डेल्टा कहोगे, डेल्टा, इट इज कॉल्ड एज डेल्टा। और ये एक छोटा सा ट्रायंगल जैसे आप डिटर्मिनेंट को आप रिप्रेजेंट करते हो, जैसे आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को आप क्या लिख देते थे, पैरेललोग्राम। ओके। ऐसे ही आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट लिखना रहेगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके। तो आप इतने डिटर्मिनेंट लिखने के बजाय वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ओके। सो डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। ओके, दिस इज द साइन ऑफ डेल्टा। डिटर्मिनेंट्स को हम डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करते हैं।
सो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि एक मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ राइट साइड में। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड रो सेकेंड रोज के कौन कौन से एलिमेंट है, तो आप क्या बोलोगे? A12, A22 एंड A32 इज द आर द एलिमेंट्स ऑफ, सॉरी, सेकेंड कॉलम। इसी तरह अगर आपको पूछा जाए कि आप चैट बॉक्स में बताइए कि, नहीं अभी नहीं बताइए, मैं बाद में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपसे पूछेंगे, अभी मैं ही बता देता हूं। अगर आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ रोज 3, तो क्या हो जाएगा? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ रोज 3। तो आप ये क्या, दिस इज द 3 by 3 डिटर्मिनांट्स। अभी हम जैसे 2 by 2 डिटर्मिनांट्स में जैसे हमने उसका वैल्यू के बारे में पढ़ा कि 2 by 2 के डिटर्मिनांट्स का कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे हम 3 by 3 के डिटर्मिनांट्स के वैल्यू को फाइंड करने का हम देखते हैं। तो आप ये होप आप अपने नोटबुक पे ये लिख लिए होंगे। सो सबसे पहले ये आप अपने नोटबुक पे लिख लिए होंगे, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड करता हूँ। सो रोज एंड कॉलम ऑफ 3 by 3 डिटर्मिनेंट्स, क्या आप समझ पाए? रोज एंड कॉलम ऑफ 3 by 3 डिटर्मिनेंट्स, ओके। अभी काफी बेसिक से हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स के। सो अब अगर आपको डिटर्मिनेंट्स के अगर आपको वैल्यू फाइंड करने हैं तो आप क्या करिएगा? सबसे पहले मैं इस डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू होगा वो मैं सिंपली लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये याद रखना है। A11 डिटर्मिनेंट, A22, A23, A32, A32, A33। ये क्या है? ये 2 by 2 डिटर्मिनेंट्स को A11 से मल्टीप्लाई किया, ओके। देन हेयर माइनस A12 and A12 is multiplied by determinant A21, A23, A31 and A33। ये आप साथ में लिखते जाइएगा। देन प्लस A13 डिटर्मिनेंट A21, A22, A31 एंड फाइनली A32। सो ये जो अभी हम पिछले में इससे पहले जो आपने डिटर्मिनेंट्स अभी आप जस्ट देखे थे, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 3 by 3 डिटर्मिनेंट। सो A11 मल्टीप्लाइड बाय, सो यहाँ पे A11 को एक 2 by 2 डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई किए, A12 को एक 2 by 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई किया, एंड फाइनली A13 इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। यहाँ पे A11 के पहले प्लस का साइन है, A13 के पहले प्लस का साइन है, बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि A12 के पहले माइनस का साइन है, ओके। सो ये माइनस का साइन यहाँ पे आता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कैसे ये चलता है। सो सबसे पहले हमारा क्या था? A11, यहाँ पे देख रहे हैं कि A11 है, ओके। सो A11 इज मल्टीप्लाइड बाय दिस डिटर्मिनेंट, जिसे मैं येलो कलर से मैं किया, A11 को ये येलो वाले डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई किया गया। आप
बिल्कुल वैसा यहाँ पे भी देख रहे हैं कि A11 को ये वाले डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई किया गया। देन यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ। फिर यहाँ पे A12 आ रहा है एंड A12 इज हेयर ऑल्सो। सो A12 इज मल्टीप्लाइड बाय 8 मीन्स ये वाला और ये वाला मिलके जो 2/2 का डिटर्मिनेंट्स बना। सो A12 इज मल्टीप्लाइड बाय दिस टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट एंड माइनस साइन बिफोर A12, माइनस साइन बिफोर A12 and finally A13 is multiplied by this determinant A13 is multiplied by this 2/2 order determinant। तो इस साइकिल में आप ये मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 ऑर्डर। जैसा कि हमने 2/2 ऑर्डर के केस में यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स देखे थे 7, 9, -4 एंड 3। तो हमारा आंसर 57 आया था। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, we get the answer 1 and similarly in this case we get answer 26। so इसी तरह हम 3/3 ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसको अभी हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह के आंसर्स मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को आप पुट करोगे देन एलिमेंट्स को पुट करने के बाद यहाँ पे हमें 1 2 3 देर आर 3 2/2 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, और ये सारे डिटर्मिनेंट्स को फिर आपको सिंपली उसी तरीके से सॉल्व करने हैं जैसे आपने इससे पहले सॉल्व किए। सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई किया देन ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इस केस में भी पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई किया देन ये दोनों को, एंड ऑल्सो इन दिस केस A21 एंड A32 देन माइनस A31 इंटू A22। सो पहले आपको क्या करने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर्स आएगा उसके बाद उसे हम ये जो A11 है A12 है और A13 है इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे देन हमें आंसर्स मिल जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो 3/3 मैट्रिक्स के वैल्यू को फाइंड करने का कुछ एग्जाम्पल्स से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने 2/2 मैट्रिक्स के 2-3 एग्जाम्पल्स देखे थे उसी तरह 3/3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स के हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे पहले। देन उसके बाद हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है माइनर एंड कोफैक्टर, तो माइनर एंड कोफैक्टर पे प्रोसीड करेंगे। तो माइनर एंड कोफैक्टर पे भी को भी समझने के लिए आपको ये A11 A12 ये आपने जो रोज एंड कॉलम का ये जो पढ़ा है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन बंद करने जा रहा हूँ। सो नाउ यू कैन लेफ्ट द क्लास।